मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। मैं अभी निकालता हूँ। और दड़बे का दरवाजा खोलते ही वो आदमी चौंक जाता है। क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहाँ मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूँ। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। चलो। दड़बे को खोलते ही है वो मुर्गी भी गायब। मैं इसमें तीसरी मुर्गी रख देता हूँ। आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई। ये मुर्गी चोर हमारा दिवाला निकाल देगा। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। वो आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुँचता है। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज मैं मुर्गी खाने में एक मुर्गी रखता हूँ और वो हर रोज गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। चाचा चौधरी उस आदमी के साथ चल देते हैं। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रात को, अच्छा अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ। तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज भी हमारी चौथी मुर्गी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो मनसुख, वो चोरी नहीं जाएगी। आधी रात के समय, आहा, रात हो गई है। सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। उस चोर ने झटपट दड़बा खोलकर उसके अंदर हाथ डाल दिया और तभी रॉकेट दड़बे में से निकलकर उस पर झपटा। रॉकेट चोर को दबोच लेता है। बचाओ! वो रहा मुर्गी चोर। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? चाचा चौधरी दीवार के पास रखी एक टोकरी को उठाते हैं। यहाँ, इस टोकरी के नीचे। सोनी, संपत और कार में डेंट। एक दिन घर पर, सोनी, हमें श्री और श्रीमती कपूर के विवाह की वर्षगांठ पर जाना है। मैं 2 घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट्स में तैयार होकर आती हूँ। जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। कार में बैठने के बाद, अब क्या? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का देना पड़ेगा। संपत उतरकर कार को धक्का लगाता है और कार स्टार्ट होकर दौड़ जाती है। अरे सोनी, रुको! सोनी कार को रोकती है। संपत, जल्दी बैठो। बिना मुझे लिए तुम क्यों चलती थी? मुझे डर था कहीं इंजन फिर से बंद ना हो जाए। तभी पीछे से आती कार उनकी कार में टक्कर मार देती है। तुमने हमारी कार में डेंट डाल दिया। 500 रुपया दो, वरना मुकदमा दायर कर दूंगा। परवाह नहीं, मैं वकील हूँ। वह मुआवजा देने से इनकार करता है। तुम्हें कहने का ढंग नहीं आया। सोनी उतरकर वकील की कार की तरफ चल देती है। मैं उससे निपटती हूँ। वकील साहब, अगर कोई किसी की कार में डेंट डाल दे तो कितने मुआवजे का दावा किया जाए? 1000 रुपए का। निकालिए रकम। आपने मेरी कार में डेंट डाला है। सलाह देने की मेरी फीस 1200 रुपए है। बिल्लू और गब्दू की मुर्गी। एक दिन गब्दू के घर पर, गब्दू, मुर्गी और चूजे ड्राइंग रूम में, इनको बाहर खुले वातावरण में क्यों नहीं भेजते? बिल्लो, जब कभी मेरी मुर्गी बाहर दाना चुगने जाती है, बजरंगी पहलवान अपनी बिल्ली लाडो उसके पीछे छोड़ देता है। दहशत में बेचारी मुर्गी दौड़कर अंदर आ जाती है।
जरा मैं भी देखूं। बिल्लू मुर्गी और चूजों को घर से बाहर ले चलता है। जाओ। इधर घर के बाहर बजरंगी पहलवान। ये उस्ताद, मुर्गी और चूजे फिर बाहर निकल आए हैं। जा लाडो, एक हाथ को धर दबोच। बिल्ली मुर्गियों के पीछे दौड़ पड़ती है। गब्दू घर का दरवाजा बंद कर देता है। देखा बिल्लू, मेरी मुर्गी अपने ही कोर्ट यार्ड में दाना नहीं चुग सकती। लाडो का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्लू घर से बाहर चल देता है। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आता हूँ। कुछ देर के बाद गब्दू, मुर्गी को बाहर भेज दो। गब्दू मुर्गी को कोर्ट यार्ड में भेज देता है। ये उस्ताद, वह फिर बाहर आ गए। जा लाडो, इस बार ऐसी छलांग मारना कि कोई ना कोई चूजा मुंह में आ जाए। लाडो एक बार फिर मुर्गियों की ओर झपटती है। तभी अचानक लाडो ठिठक जाती है। वो खतरनाक कुत्ता बजरंगी और लाडो के पीछे दौड़ पड़ता है। ढक्कन, जान बचाने के लिए आसपास कोई पेड़ है?